गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए मैं एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जो स्कॉलरशिप स्कीम आज तक की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है। चलिए, एक उससे पहले एक आपको एक कैलकुलेशन देना चाह रहा हूं मैं। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख क्या अमाउंट आएगा करके देखिए आप। तो ये अमाउंट आता है 100 करोड़। आप में से बहुत से लोग पूछेंगे सर 100 करोड़ का क्या मतलब है, आप तो स्कॉलरशिप बताने वाले थे, आप तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जो स्कॉलरशिप आपको बताने वाला हूँ उसका जो फिगर है, उसमें जो प्राइज मनी है, उसमें जो स्कॉलरशिप है वो 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है। और आप में हो सकता है बहुत से लोगों ने इस स्कॉलरशिप का नाम भी नहीं सुना हो, और हम आज इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी खास बात याद है इस स्कॉलरशिप की, ये स्कॉलरशिप है क्लास 6 to 10 के बच्चों के लिए। हर स्कूल का हर बच्चा क्लास 6 to 10 का इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। एक और खास बात है इसके लिए कोई एग्जाम भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप है? तो आइए हम इस स्कॉलरशिप को देखते हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए के प्राइज मिलने वाले हैं, 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और एक और पर्दा उठाता हूं मैं, 10,000 रुपए के अवार्ड मिलेगा 1 लाख बच्चों को। 1 लाख बच्चों को, हर बच्चे को 10,000 रुपए मिलेंगे। तो आप देखिए 100 करोड़ रुपए की प्राइज मनी स्टेक है। ये नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को खूब पैसा दे दिया, 1 लाख बच्चों को दिया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्लास 6 to 10 के बच्चों के लिए दिया जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए चलते हैं अपन डिटेल में कि क्या स्कॉलरशिप है, कौन कराता है इस एग्जाम को। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसकी स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और अब तो मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ ही गया होगा, इस स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर अवार्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंस्पायर अवार्ड्स की। और इंस्पायर अवार्ड में एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रही है यहाँ पर, मानक, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर अवार्ड आपके लिए लेके आई है, जहां पर मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज, लोगों को, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए। आइए क्या होगा इस एग्जाम में, इसके बारे में अपन देखते हैं। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। तो इंस्पायर अवार्ड जो है, आप देख सकते हैं इंस्पायर अवार्ड है जहां पर नेशनल एस्पिरेशन नॉलेज इज ए इनिशिएटिव टू फोस्ट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्कूल चिल्ड्रन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सोसाइटी की जो नीड्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एनवायरमेंट में हो, एनीवेयर जहां पर भी नीड है प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उनके लिए इंस्पायर अवार्ड को रखा गया है। अब क्या होगा इस इंस्पायर अवार्ड में, आइए देखते हैं। इसको कौन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया कर रहा है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो इस एग्जाम को कराएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 6 to 10 के जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट टू नॉमिनेट है 15 अक्टूबर। डेट बढ़ा दी गई है लेकिन फिर भी डेट आपके पास कम है। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द कंट्री, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, आप सीबीएसई के स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हो, आप एनजीओज के स्कूल्स हो, सारे इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ऐसे सॉल्यूशन लेके आने हैं जो हमारे आसपास की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस कर सकें बाय द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और स्टेज 1 पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको स्कूल लेवल पे आपका जो भी आइडिया होगा, आप, मैंने जैसे बोला था इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपको अपने आइडिया को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, अपने स्कूल प्रिंसिपल के लेके आके सबमिट करना है। और स्कूल प्रिंसिपल के पास जितने भी आइडियाज आएंगे उसमें जो टॉप 5 आइडियाज़ को वो एक पोर्टल के थ्रू, उसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का जो पोर्टल है इंस्पायर अवार्ड का, उसके थ्रू एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इन स्टेप्स को रिपीट कर देता हूँ। अपने आइडिया को अपने स्कूल अथॉरिटी को सबमिट कीजिए, 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, और ये जो 5 स्टूडेंट्स होंगे स्कूल उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नॉमिनेट करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना। फिर स्टेज 2 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो 1 लाख बच्चे होंगे ये स्टेज 2 लेवल पे जाएंगे, और फिर इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एग्जीबिशन रखी जाएगी, ठीक है, जहाँ पर इनको इन आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना है,
या प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। फिर यहाँ से 10,000 बेस्ट आइडियाज़ होंगे जो स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे, और इसी समय 10,000 की जो स्कॉलरशिप है उन 1 लाख बच्चों को अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड है आपके लिए। स्टेज 3 होगी जो स्टेट लेवल पे होगी, और यहाँ से जो बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको नेशनल लेवल पे ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 लाख, 10,000, फिर 1000, और फिर जब फाइनल स्टेज होगी इसकी फाइनल स्टेज होगी वो नेशनल लेवल होगी। उन 1000 बच्चों में से टॉप 60 इनोवेशंस को सेलेक्ट किया जाएगा, टॉप 60 इनोवेशंस को सबमिट किया जाएगा नेशनल अवार्ड्स के लिए, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक ऐसी स्कीम है, जैसे मैंने बताया था, क्लास 6 to 10 का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि आपकी साइंस मैथ्स थ्योरेटिकल नॉलेज चेक की जाएगी, आप एनवायरनमेंट के लिए कितना सेंसिटिव है, आपके आसपास की प्रॉब्लम के लिए कितना सेंसिटिव है, क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन, दिमाग में कोई सॉल्यूशन है। ज़रूरी नहीं कि वो एक प्रोजेक्ट हो, सिर्फ वो एक आइडिया भी हो सकता है जो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और आप पार्ट बन सकते हैं इंस्पायर अवार्ड का। तो अगेन अगर आप आइडियाज़ की बात करेंगे, किस तरह के आइडियाज़ आपके होने चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ आइडियाज़ को भी कवर किया हुआ है कि किस तरह के आपके आइडियाज़ यहाँ पर होने चाहिए। आइडियाज़ बेस्ड ऑन द नोवेल्टी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द एग्जिस्टिंग सिमिलर टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे आइडियाज़ होंगे जिसके लिए आपको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक इस एग्ज़ाम के बारे में, इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, तो लोग बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए टाइमली अप्लाई कर देते हैं तो यू कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंस्पायर अवार्ड, एंड ये आपके एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर का बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट होता है। तो मैं आज अपने जो भी आइडिया जब आपके दिमाग में आते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए और अपने स्कूल प्रिंसिपल को सबमिट कीजिए, एंड टाइमली सबमिट कीजिए। और स्कूल प्रिंसिपल्स को भी, जो स्कूल मैनेजमेंट है, उनको अपने बच्चे के आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट करने चाहिए और वहाँ पर उनकी हेल्प करनी चाहिए रीड्राफ्टिंग में, री आर्टिकुलेशन में, और उसको फाइनली जो पोर्टल इस पर अपलोड करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट यू, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को इंस्पायर अवार्ड के लिए।